हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित। और कक्षा 10 की गणित में पहले अध्याय का उदाहरण नंबर 7 में पढ़ेंगे और 6वें उदाहरण तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 7 में क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 7 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने अभी तक सीख लिया है कि क्या क्या प्रूव किया था। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या थी, ये हमने प्रूव किया। फिर अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या थी, ये भी हमने कर लिया। और हमने कर लिया एक और कि 5 - √3। और आज का हमारा टॉपिक है 3√2 का हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जो दिया रहता है कि ये अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना रहता है, तो हम मान के क्या चलते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। वही काम करेंगे आज फिर से कि मान लेंगे कि जो 3√2 है एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या की जगह पे क्या है, परिमेय संख्या है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। तो हम मान के क्या चलेंगे कि ये क्या है, परिमेय है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हल माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर 3√2 एक परिमेय संख्या है, तब इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं। तब हम इसको लिख सकते हैं कि 3√2 बराबर a/b। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। जहां a और b ये कैसी संख्याएं हैं, तो a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं और b बराबर 0 ना हो। a बराबर 0 हो सकता है बट b बराबर 0 ना हो। ठीक है, इसको लिखेंगे कि जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं और b बराबर 0 ना हो। ठीक है, हमने माना क्या, हमें सिद्ध करना था कि 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम उसी का उल्टा मान के चल रहे हैं कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां हमने कहा कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और सहअभाज्य संख्याओं का मतलब, जब भी 2-3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो वहां भी बताया है और यहाँ भी बता देता हूँ कि सहअभाज्य संख्याएं क्या है। तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 1 प्राप्त होता है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 8 और एक संख्या है 7। ठीक है, 8 और 7 है, और तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो पहले आप क्या करोगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, इसका मतलब 8 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2। और 7 का अगर करोगे तो 7 से किसी से कटेगा नहीं, खुद से कटेगा, तो 7 एकम 7। तो 7 का कितना आया, 7 गुणे 7 में 1 भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के 7 और 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें जो अभाज्य संख्याएं मिली, तो इसमें क्या मिला, 2 मिला और इसमें 7 मिला। अब 2 और 7 के अलावा एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है। ठीक है, ये 1 है ना, ये 8 में भी है और 7 में भी है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो सहभाज्य संख्याओं का सीधा सा मतलब क्या है कि वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 1 हो, वही संख्याएं क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो यहाँ पे a और b जो है ये कैसी हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब है कि अगर हम a और b का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कितना आना चाहिए, 1, तभी वो क्या कहलाएगा, सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये मतलब है सहभाज्य संख्याओं का। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। देखिए 3√2 के साथ में गुणे में है, अगर इसको हम इधर पक्षांतर करें तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, क्योंकि √2 के साथ में गुणे में है। तो ये क्या बन जाएगा, a/3 इधर आएगा तो गुणे बटे में जाएगा, और बटे में भी पहले से है, तो क्या बन जाएगा, √2 बराबर a/3b। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखें कि a, b और 3 ये सभी क्या है, पूर्णांक हैं। अगर ये सभी पूर्णांक हैं a, b, 3, ठीक है, अगर ये पूर्णांक हैं तो ये जो a/3b लिखा है ये एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, कब, जब ये a, b और 3 क्या है, पूर्णांक हो तब। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो जो इसके बराबर में लिखा हुआ है वो भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए। जैसे हमने ये क्या कहा था कि ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर में इसको लिखा, ये क्या है, परिमेय संख्या है। उसी तरह अगर ये पूरा पूरा परिमेय संख्या है, अगर ये पूरा पूरा परिमेय संख्या है तो आपका ये भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने प्रूफ कर रखा है पहले से कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो जो कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये गलत है तो अतः हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी, जिसके कारण यह सिद्ध हो जाएगा कि ये 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए लिखते हैं, इसको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि
ए बी और 3 पूर्णांक हैं, इसलिए a बटा 3b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और अगर a बटा 3b एक परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसको इधर लिख देते हैं कि इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको हमने पहले ही सिद्ध कर रखा है। ठीक है, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो √2 क्या हो रहा है, परिमेय संख्या हो रहा है, लेकिन हमने इसको पहले से ही प्रूफ करके रखा है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों? क्योंकि परिमेय क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने शुरू में इसको क्या माना था, परिमेय माना था, इसलिए यहाँ पे ये परिमेय मिल रहा है √2, लेकिन √2 है क्या, अपरिमेय। इस मतलब हमारी हमने जो मान रखा था, हमने जो कल्पना कर रखी थी, वो कल्पना क्या थी, गलत थी। ठीक है, गलत थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूव हो गया। ठीक है, लिख लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और मैंने भी एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिए, चलिए बहुत बढ़िया। तो ठीक है, चलिए एक मोटिवेशनल शायरी आप लोग को सुना देता हूँ कि बहुत अच्छी शायरी है कि सब्र करो मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। ठीक है, चलिए आज क्लास यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं कल की नई क्लास में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।